हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है बेलेनाइटिस। मैं आपको बताऊँगी कि बेलेनाइटिस क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर बेलेनाइटिस क्या होता है। तो बेलेनाइटिस एक कंडीशन है जिसमें पर्सन को पेन और इन्फ्लामेशन होने लग जाती है, सूजन होने लग जाती है ग्लैंड्स पोर्शन में। ग्लैंड्स ऑफ द पेनिस में अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा सूजन होती है, इचिंग हो रही है और उन्हें यूरिनरी कंप्लेंट्स भी आ रहे हैं, तो इसी कंडीशन को हम लोग बेलेनाइटिस कहते हैं। बेलेनाइटिस होने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके वजह से पर्सन को ग्लैंड्स पोर्शन में स्वेलिंग हो सकती है और उन्हें इचिंग भी हो सकती है। बेलेनाइटिस ज़्यादातर उन मेल्स में कॉमन है जिनका सर्कमसिशन नहीं हुआ होता है। जिन मेल्स का सर्कमसिशन हो जाता है उन मेल्स को बेलेनाइटिस होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को बेलेनाइटिस हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो बेलेनाइटिस ऐसा देखा जाता है कि ये बहुत ही सडनली होने वाली प्रॉब्लम है और आपको अचानक से इसके सिम्टम आने लग जाएंगे। जैसे आपको पेन हो सकता है, आपको ग्लैंड्स पोर्शन में इरिटेशन हो सकती है, आपको वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, डिस्कलरेशन हो सकता है, आपको काफ़ी ज़्यादा इचिंग होने लग जाएगी। इसके अलावा आपको शाइनी या वाइट स्किन हो सकती है पीनिस में। कई सारे पर्सन को स्मैग्मा फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब वाइट कलर का डिस्चार्ज होने लग जाता है फोर स्किन के पास। इसके अलावा आपको फाउल स्मेल फील हो सकती है, आपको पेन हो सकता है यूरिनेशन के टाइम में। सीवियर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को सॉरनेस या फिर कोई लीजन फॉर्म हो सकता है हेड ऑफ द पीनिस में। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को बेलेनाइटिस होने का। तो इसके काफ़ी सारे कॉज हो सकते हैं, जैसे कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से हो सकता है या फिर ये फंगल इन्फेक्शन के वजह से भी हो सकता है। कई बार ये वायरल इन्फेक्शन के वजह से हो सकता है। अगर किसी पर्सन को जेनाइटल यीस्ट इन्फेक्शन हुआ है पहले तो उनको बेलेनाइटिस हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो चुका है, जैसे कि गोनोरिया है या फिर सिफिलिस है, या फिर अगर किसी पर्सन को क्लेमाइडियल इन्फेक्शन हुआ है तो उन्हें भी बेलेनाइटिस हो सकता है। इसके अलावा स्केबीज इन्फेक्शन के वजह से भी पर्सन को बेलेनाइटिस हो सकता है। अगर किसी पर्सन को कोई पर्टिकुलर सोप या फिर कोई पर्टिकुलर केमिकल से सेंसिटिविटी है या फिर एलर्जी है तो ऐसे लोगों को भी बेलेनाइटिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कई सारी स्किन कंडीशन है जिसके वजह से पर्सन को इचिंग होने लग जाती है, ड्राइनेस होती है। जैसे कि अगर कोई पर्सन सोराइसिस से सफ़र कर रहा है या फिर अगर किसी पर्सन को एक्जिमा हो चुका है तो ऐसे लोगों को भी बेलेनाइटिस होने लग जाता है। इसके अलावा जो लोग डायबिटिक है, जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहता है, ऐसे लोगों को भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर अगर कोई पर्सन रिएक्टिव आर्थराइटिस से सफ़र कर रहा है तो ऐसे पर्सन को भी इन फ्यूचर बेलेनाइटिस हो सकता है। अब मैं आपको इसका कॉम्प्लिकेशन बता देती हूँ कि अगर आप बेलेनाइटिस को ट्रीट नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो मेन इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन यही है कि आपको इन फ्यूचर फिमोसिस हो सकता है। फिमोसिस में जो फोर स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट होने लग जाती है और रिट्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप रस्टॉक्स 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप टेलुरियम 30 मेडिसिन या फिर आप मेजेरियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन इस कंडीशन के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। आप 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था बेलेनाइटिस। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।